हाय दोस्तों, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद समीर पर। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, जनरली देखा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ही होता है। ओके, तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बना तो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। कॉम्पिटिटिव में अगर आप ज़्यादा टाइम में कोई सॉल्यूशन दे रहे हैं तो वो सही नहीं माना जाएगा। जिसके चलते दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 4 सिंपल मेथड, और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कौन सा मेथड जब क्या फाइंड आउट करने दिया जाएगा उस टाइम आपको कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे कभी सीआई निकालने के लिए दिया जाएगा, कभी रेट निकालने दिया जाएगा, कभी अमाउंट निकालने देगा। तो दोस्तों इस प्रकार का कभी भी जो निकालने के लिए दिया जाएगा, तो इसमें आपको कौन सा मेथड लगाना है जिससे आप शॉर्ट टाइम में कोई सॉल्विंग को कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हल्का बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं पी आर टी, इसको एन भी कहते हैं, एस आई सी आई अमाउंट। ओके दोस्तों, जो अमाउंट आप किसी से उधार लेते हैं या फिर आप किसी को देते हैं, तो दोस्तों वो पैसा क्या कहलाता है, वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको मूलधन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है दोस्तों रेट। अगर आप किसी से पैसा लिए तो आपको पैसा रिटर्न तो करना होगा। तो आप किसी से जब कोई पैसा लेते हैं तो आप उसमें कुछ क्राइटेरिया रख देते हैं कि मैं 2 साल बाद आपको पैसा रिटर्न कर दूंगा, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से पैसा लिए हैं तो कोई आपको फ्री में पैसा तो देगा नहीं, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वही क्या हो रहा, वही आपका ब्याज होगा। तो दोस्तों ब्याज किस आधार पे कंसीडर होगा, उसके लिए आप एक रेट निश्चित करेंगे कि 10% लगेगा। जो अमाउंट में जो पैसा मैं तुमको उधार दे रहा हूं उसमें क्या होगा, उसका 10% में क्या करूंगा, मैं आपसे ज्यादा पैसा लूंगा। ठीक है, तो दोस्तों रेट कभी भी होगा वो परसेंटेज में होगा। ओके, तीसरा है दोस्तों टाइम। आप जब पैसा उधार लेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ 2 साल बाद देंगे, 2 महीना बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे, तो उसको क्या कहेंगे, समय। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। ओके, फिर मैं समझाऊंगा। और अमाउंट, अमाउंट क्या है दोस्तों, अमाउंट होता है कि आप कितना पैसा उधार लिए हैं और आप ब्याज के रूप में कितना एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, दोनों का सम को क्या कहेंगे, दोनों का सम को आप अमाउंट कहेंगे। तो P प्लस आई, इसको क्या कहेंगे, मिश्र धन। ओके, तो एक साइड में आप लिखते हैं SI, एक साइड में हम लोग लिखते हैं CI। ओके, देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी से कुछ उधार लीजिए तो 2 टाइप से आप उसको ब्याज पे कर सकते हैं। ओके, एक SI पर, एक CI पर। ओके, तो दोनों का मीनिंग क्या होता है। अगर मान लीजिए साधारण ब्याज पे आप किसी से उधार लेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, और अगर CI में लेंगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ओके, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज, ब्याज मतलब कि आप कितना पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं। जैसे मूल अमाउंट जो रहेगा, मान लीजिए 8,000 मूल अमाउंट है, तो 8,000 में आप मान लीजिए 10% के हिसाब से आप पैसा देंगे, तो 10% का 1 साल का हो गया 800 रुपया। तो 800 रुपये जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो दोस्तों SI और CI में क्या, तो SI और CI में बस एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या है कि जो SI में जब आप किसी से उधार लेंगे, आप बोलेंगे कि मुझे 8,000 रुपया दीजिए SI में। ओके, मतलब कि साधारण ब्याज पर आप कुछ पैसा किसी से उधार ले रहे हैं, उसमें क्या करना होगा, आप बोलेंगे कि 10% के हिसाब से मैं 3 साल तक क्या करूंगा, मैं आपको भुगतान करता रहूंगा ब्याज। तो दोस्तों पहला साल आप जितना देंगे, पहला साल आप जितना ब्याज देंगे, दूसरा साल भी उतना देंगे, तीसरा साल भी आप उतना ही दीजिएगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन दोस्तों ये मत समझिए कि CI में भी वही होता है, CI में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप लोग जनरली देखे होंगे कोई भी बैंक में जाके
क्योंकि कोई भी बैंक का जो ट्रांजेक्शन होता है, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं या फिर बैंक से पैसा उठाते हैं, तो दोस्तों आप देखिएगा उसमें क्या होता है, वो सीआई के बेसिस पे क्या करता है, लेन देन का कारोबार करता है। सीआई मतलब आपको जनरली समझना है कि ब्याज के ऊपर आपको ब्याज लगेगा। ओके, इसमें क्या होगा, प्रत्येक साल सेम अमाउंट का ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन जो सीआई होगा इसमें क्या होगा, पर साल आपको ब्याज के ऊपर भी क्या होगा, ब्याज देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये जो 4 मेथड है, सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग चारों मेथड को कंप्लीट उसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये समझेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन मेथड में हमको बनाना होगा, जिससे हम शॉर्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम में कोई सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला मेथड। तो दोस्तों देखिए, जो पहला बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड इसका फॉर्मूला आप क्लास 7-8 में पढ़े हुए हैं। ओके, तो क्लास 7-8 का जो फॉर्मूला था, सबसे पहले आप उसको याद कीजिए। सबसे पहले उसको याद करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसमें ए निकालने के लिए दिया जाता है ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बटा 100 टू द पावर एन। याद आ गया आपको? देखिए, ए इक्वल टू मिश्रधन इक्वल टू मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 टू द पावर समय। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला को हम लोग हल्का सा क्या करेंगे, हम लोग मॉडिफाई करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, आपको जितना पॉसिबल होगा चीज को शॉर्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, पी को इधर लेके आ गए, इसको क्या करेंगे, सरल करेंगे, 100 प्लस आर बटा 100 टू द पावर एन। ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, क्यों, जब भी आपका रेट दिया रहेगा यहाँ पे, तुरंत यहाँ पे बैठा दीजिएगा। अगर 10 दिया तो 110/100 हो जाएगा, 20 रहेगा तो 120/20 रहेगा, यहाँ काट दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा कि ये जो मेथड है, ओके, ये जो फॉर्मूला है क्या निकालने के लिए यूज करेंगे, ताकि आप शॉर्ट टाइम में कोई भी सॉल्यूशन को आप निकाल सके। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखना होगा अगर रेट निकालने दिया जा रहा है तो दोस्तों ये फॉर्मूला यूज करेंगे। दूसरा, समय, जब टी निकालने के लिए दिया जाएगा तो दोस्तों यही फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। क्यों करेंगे, जब हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस टाइम समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए बाकी ए निकालने के लिए देगा, सी आई निकालने के लिए देगा, दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन अगर मान लीजिए ए और सी आई निकालने के लिए देगा, अगर इसमें हम लोग बैठा देंगे ना, पुट कर देंगे ना वैल्यू, तो क्या होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतना आ जाएगा कि आप कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे और गलती भी हो सकता है और टाइम टेकन भी है। जिसके चलते क्या करेंगे दोस्तों, जब आर और टी निकालने दिया जाएगा तब दोस्तों हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज किस प्रकार करना है। ओके, किस वार्षिक ब्याज की दर से इसमें आर निकालने के लिए बोला जा रहा है। मैंने पहले ही बताया है इंट्रोडक्शन में कि कभी भी दुनिया में कभी भी कोई सॉल्यूशन करेंगे मैथ्स का, सबसे पहले गिवन डाटा आपको लिखना है। ओके, और दूसरा क्या लिखना है, रिक्वायर्ड डाटा, कि क्या चाहिए। तो उसमें क्या होगा, तुरंत आपको पता चलेगा कि क्या निकालना है और क्या हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आर निकालना है, आर निकालना है, रिक्वायर्ड डाटा में हो गया, ये दिया हुआ पी इक्वल टू 3000 दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 वर्ष, ए दिया हुआ है 3993 इतना रुपए। ओके, यदि चेक कर दी ब्याज वार्षिक दे हो, मतलब साल बाय साल हो, एक साल में दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे, ए बाई पी 100 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन। एक जगह पे पुट कर दीजिए 3993, पी की जगह पे पुट कीजिए 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटा 100 टू दी पावर 3 दिया हुआ है 3 वर्ष।
दोस्तों यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, जो कोई भी मैथ जब आप बनाएंगे इस प्रकार का तो आप तुरंत बना सकते हैं। देखिए कैसे, कभी भी आप यहाँ पे देखिएगा या कुछ भी डाटा आएगा, ओके। अभी सपोज मान लीजिए यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे आर निकालना है आपका। अगर मान लीजिए यहाँ पे पावर क्यूब है, ठीक है, तो एक चीज आप देखिएगा, कोई डाटा यहाँ पे दिया रहेगा ए और पी का वैल्यू, समझिए बात को, यहाँ कुछ भी डाटा दिया रहेगा ए और पी का, पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको पाएंगे कि ये किसी का क्यूब होगा, क्यूब ही होगा, ओके। ये आपका ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चंस में आप बना के देखिए, कोई भी क्वेश्चंस को आप बना के देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्यूब ही होगा अगर यहाँ पे पावर क्यूब रहेगा तो, ओके। तो चलिए काटते हैं इसको, 3 से काटिए, 1 3 3 1, 3 से काटिए 1000। अभी देखिए यहाँ पावर कितना का है, 1331, ये पावर कितना का है, 11 का पावर है, ये 10 का पावर है 3, 11 का पावर 3 1331, 10 का पावर 3 1000। अब यहाँ पे बैठाइए, पुट कीजिए आर का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, 100 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर क्यूब। अगर यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, तो क्यूब क्यूब खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 100 11 10। अब देखिए नीचे में कितना है, 100 है, गुना में आ जाएगा, ओके। इधर क्या बचा, 100 प्लस आर। अब क्या करेंगे, 1 0 कट गया, गुना करेंगे 110 माइनस 100, तो आर इक्वल टू कितना निकल गया, आर इक्वल टू 10% आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको यहां तक निकालने के बाद अगर यहाँ ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर कभी भी आपको आर या एन निकालने के लिए दिया जाएगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक चीज में क्या बताया कि यहाँ का जो कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि यहाँ एन नहीं दिया हुआ रहता, आर दिया हुआ रहता, तो भी क्या होता कि ये जो वैल्यू है ये किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब या फिर टू दी पावर कुछ ना कुछ पावर में आता जो यहाँ का होता, मतलब यहाँ पे भी सेम पावर होता और यहाँ का भी क्या होगा, काट छाटने के बाद क्या होगा, यहाँ भी पावर में ही कुछ आएगा, सेम आएगा दोनों, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। तो देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए, कितने समय में, मतलब आपको इसमें टाइम निकालने के लिए दिया जा रहा है, 2000 रुपए, पी इक्वल टू दिया है 2000, आर इक्वल टू 10%, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 24 रुपए हो जाएगा, तो ए इक्वल टू 2420। फॉर्मूला में बैठाइए, एन इक्वल टू आपका निकालना है, फॉर्मूला क्या है, ए बाई पी। अभी आप लर्निंग पीरियड में है, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, गिवन डाटा लिखना है, रिक्वायर्ड डाटा लिखना है, ठीक है। लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, जब आप सेट मारिएगा, उस टाइम क्या करना है आपको, उस टाइम कोई डाटा लिखना है, डायरेक्ट आपको वहां पर बना देना है शॉर्ट में, ठीक है। 100 प्लस आर बाई 100 पावर ए की जगह पे पुट कीजिए 2420, पी की जगह पुट कीजिए 100 प्लस आर की जगह पे 10 बटा 100 टू दी पावर है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पे सेम कंडीशन वही वाला आ गया, ये चीज जो रहेगा ए और पी, ये किसी का स्क्वायर क्यूब या फिर कुछ पावर जरूर रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें एक चीज और आपको देखना है कि किसका पावर होगा, तो आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि किसका पावर होगा। देखिए कैसे, 100 को 10 से जोड़ेंगे, 110 बटा 100 टू दी पावर एन, इसको काट दीजिए 11/10। तो दोस्तों ये जो है ना, कोई भी क्वेश्चन में ले लीजिएगा, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा यही कंडीशन उसमें आएगा। देखिए 11 और नीचे 10, इसका मतलब ये जो है, इसको थोड़ा सा काटिए, जितना पॉसिबल होगा छोटा कीजिए, उसके बाद देखिएगा 11 और 10 का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा या क्यूब होगा या फिर कोई चीज का पावर होगा जो एन का वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए काटिए, 2 से काटिए,
1 2 1 0 1 1 0 1 0 काटिए, इधर बचा 1 2 1 100 11/10 टू द पावर n। अभी देखिए दोस्तों ये 121 जो है ये क्या है, ये दोनों का स्क्वायर है 11/10। यही प्रोसेस है, आपको इसी प्रोसेस से बनाना है। या 11/10 था, ये 11/10 होगा ही, कुछ भी वैल्यू दिया रहा है। ओके, तो 11/10 11/10 कैंसिल, n का पावर कितना हो गया, n का पावर 2 वर्ष हो गया। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ओके क्लियर, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये वाला। ठीक है, तो चलिए मेथड 2 देखते हैं हम लोग, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कब है, जब दोस्तों आपको निकालने दिया जाएगा अमाउंट CI मूलधन। जब ACI P जब निकालने के लिए दिया जाएगा तो मेथड हम लोग लगाएंगे परसेंटेज मेथड। ओके, दूसरा कौन कंडीशन में लगाएंगे, जब हर साल में आपका जो रेट रहेगा वो अलग अलग दिया रहेगा। मान लीजिए पहला वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है 10%, दूसरा वर्ष के लिए कितना दिया हुआ है 20%, तीसरा साल के लिए कितना दिया हुआ है 25%। जब हर वर्ष क्या होगा अलग अलग रेट आपको दिया रहेगा, उस टाइम भी आप ये मेथड को यूज कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड को। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन हम लोग खुद से लिए, इसको क्या करेंगे, देखिए पहला साल में 5% रेट से पेमेंट कर रहा है, दूसरा साल में 10% के दर से क्या कर रहा है, आप ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा अमाउंट CI, या फिर अगर अमाउंट दिया रहेगा, अगर P निकालने के लिए दिया जाएगा, तो भी हम लोग यही फॉर्मूला का मतलब परसेंटेज मेथड ही यूज करेंगे। तो दोस्तों परसेंटेज मेथड में बनाएंगे कैसे, इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपका परसेंटेज रेट दिया रहेगा उसी का खेला है इसमें। देखिए कैसे, जैसे 5% दिया हुआ है तो 5% को क्या करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5% मतलब कितना होता है 5/100 1/20। ओके, इसका मतलब क्या, 1/20 का मतलब क्या होता है कि अगर आपका मूलधन 20 रुपया है तो आप 1 रुपया का ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट आप 1 रुपया का दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका ब्याज। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर P आपका 20 रुपया है तो A कितना हो जाएगा, A को क्या होता है P + I होता है। ओके, तो 20 + 1 मतलब 21 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कितना दिया हुआ है R2 दूसरा साल के लिए। अगर मान लीजिए कि R 2 वर्ष के लिए सेम दिया रहता, R 5% 2 साल के लिए दिया रहता, तो क्या करते हैं हम लोग, तो उसको क्या करते हैं 20/21 कर देते हैं दूसरा साल के लिए भी। लेकिन दूसरा साल के लिए सेम नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 10%, तो 10% मतलब कितना 1/10 होता है। इसका मतलब यहाँ 10 हो जा रहा, एक क्या दे रहा ब्याज, मतलब 11। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, इसको गुना कर देना है। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए। ओके, 2 3 1 आ गया। दोस्तों इसको एक काम कीजिए, इसको यूनिट मेथड से बनाइए। ये 200 की जगह कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है, तो 200 टेंस टू 10,000/200। अब जिसका वैल्यू निकालना है उससे गुना कर दीजिए, तो ये आपका क्या निकला है, ये आपका A निकला है, लेकिन एक्चुअल में कितना होना चाहिए, इसको गुना कर दीजिए, इसे गुना काट कूट कर दीजिए, आपका A का वैल्यू आ जाएगा। काटिए 1 2 1 2, 2 से काटिए, 2 से काट दीजिए, 2 3 1 2 0 5 2 2 1 के 2 2 1 के 2 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 0, तो 11,550 ये क्या हो गया आपका, ये आपका अमाउंट निकल गया। अब दोस्तों CI कैसे निकालेंगे, CI कैसे निकालेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, कितना 1550 ये आपका क्या हो गया CI। अगर डायरेक्ट आपको CI निकालने देता तो क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। 231 में 200 चला गया 31, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग 31 से गुना कर देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये मेथड आप कब यूज करेंगे, जब आपको निकालने के लिए दिया जाएगा A का वैल्यू, P का वैल्यू या फिर C का वैल्यू। दूसरा कंडीशन क्या है,
इसमें क्या होगा, जब हर साल के लिए अलग अलग रेट दिया रहेगा तो भी ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन सा मेथड में कौन सा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना है। ओके, जिससे क्या होगा, आप शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो मेथड 2 का ही हम लोग एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, इसमें देखते हैं, कोई धनराशि, इसमें पी निकालने के लिए बोला जा रहा है 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब रेट आपका दिया हुआ है 4%, ठीक है, कि दर से 2 वर्षों में आपका एन दिया हुआ है 2 वर्ष। ओके, और ये आपका इतना हो जाती है, मतलब ए दिया हुआ है कितना, 1352। ओके, तो वो धनराशि ज्ञात की है, पी निकालने के लिए आपको यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जैसा रूल बताएं वैसे करते हैं। 4% मतलब क्या होता है, 1/25 होता है, मतलब 25 रुपया अगर मूलधन है तो आपका मिश्रधन कितना होगा, 26 होगा। 2 साल के लिए बोला जाता है, 2 बार कर दीजिए 26। ओके, स्क्वायर और क्यूब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो 25 25 625, 26 26 676। ओके, आपको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, पी निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1352। यूनिट मेथड लगाइए, 676 इक्वल टू कितना है, 1352 बटा 6। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए दिया रहा है पी का, तो 625 से क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। ये सिंपल 2 से कट जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दिन 4, 1 5, 6 दिन 12, 1250 रुपये। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया मिश्रधन, ए निकल गया, सॉरी इसका, ये आपका पी निकल गया मूलधन, क्योंकि ए तो आपका दिया हुआ है। अगर इसमें सीआई निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल इसको माइनस करेंगे, 625 में 76 माइनस कर देंगे, जितना आएगा, कितना आ रहा है, 1 5 51 आ रहा है, तो 51 को डायरेक्ट गुना कर देंगे, 52 बटा 676 को क्या करेंगे, 51 से गुना कर देंगे, ये 2 2 के 2 5 दिन 10, 102 रुपया क्या है आपका सीआई निकल गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है अगर पी ए और सीआई निकालने के लिए दिया जाएगा तो, ठीक है। आई थिंक आपको ये दोनों मेथड बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया है, ठीक है। और बाकी आप कोई भी बुक से 2-3 टाइप्स का बना के देख लीजिए, आप इजीली बना पाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड। देखिए दोस्तों, रेशियो मेथड का यूज बहुत ही रेयर केस में आपको करना है। ओके, अगर आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको रेशियो मेथड यूज करना है। कब, जब साल आपका बहुत ज्यादा दिया रहेगा, 3 साल या फिर 3 साल से जब ज्यादा दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड यूज करेंगे। मान लीजिए 5 साल का दिया रहेगा, तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाए, कोई भी ट्रिक लगाए, कोई भी मेथड लगाइए, इतना लेंदी हो जाएगा कि कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे जब साल 3 साल या फिर 3 साल से ज्यादा दिया रहेगा, ठीक है। तो चलिए रेशियो मेथड समझते हैं कि हर साल में रेशियो कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले 2 साल का कितना होता है, 2:1। 3 साल का कितना होगा, 4 साल का कितना होगा, 5 साल का कितना होगा, 6 साल का कितना होगा। देखिए कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 साल में 2 था, 3 साल में 3 कीजिए, आप इसको जोड़ने स्टार्ट कीजिए, 2 और 1 3, 1 को ऐसे रख देंगे, ठीक है। 4 साल में 3 था, अब 4 साल में 4, जोड़ने स्टार्ट कीजिए, 3 3 6, 3 और 1 4, 1 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 5 साल के लिए पहले 5 कर दिए, आप जोड़िए, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, 1 को ऐसे रख दीजिए। 6 साल के लिए 5 को क्या कीजिए, 6 जोड़िए, 10 और 5 15, 10 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, 1 को ऐसे रख दीजिए। तो 6 साल तक का, 7 साल का बना सकते हैं, 8 साल का बना सकते हैं, 9 साल का बना सकते हैं, आप 20 साल तक का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन आपका 6 साल तक ही दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस को अगर मान लीजिए 3 साल या फिर 3 साल से ज्यादा दिया रहेगा तो हम लोग यही मेथड लगाएंगे, ठीक है। इसमें बहुत ही आसानी से बन जाता है। और बाकी क्वेश्चंस का भी अगर आप रेशियो मेथड में बनाने का ट्राई करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इसको क्या कीजिएगा, जब 3 साल से ज्यादा रहेगा तो ही वाला मेथड यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कैसे यूज करेंगे।
जैसे मान लीजिए 3 साल के लिए निकालने देगा तो 331 लिखेंगे। पहला साल का जो ब्याज रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि 8,000, इसका 10% दिया हुआ है, पहला साल में कितना हो रहा है, 800 हो रहा है। ठीक है, तो खाली आपको पहला साल का निकालना है कि पहला साल का कितना निकला, 800। अब क्या करना है, इसका भी 10% निकाल दीजिए। इसका 10% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 का भी 10% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। ठीक है, इसको गुना के 3 8 24, 24 3 8 24, 8 1 आप इसको जोड़ देंगे, ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका CI निकल जाएगा। ओके, तो चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 16,000 की धनराशि पर 20% वार्षिक की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज का दर त्रैमासिक हो। दोस्तों दो चीज आपको कंडीशन दिया रहेगा। अभी हम लोग जितना भी पढ़े सब हर बार वार्षिक बताया जा रहा था, लेकिन इस बार क्या है, त्रैमासिक। और दो कंडीशन है, क्या क्या, एक वार्षिक बोला जाएगा, एक त्रैमासिक बोला जाएगा, एक छमाही बोला जाएगा। ठीक है, छमाही में मतलब क्या, छमाही मतलब आप जो साल में दे रहे थे एक बार, वो आप 6 महीना में मतलब 2 बार में देंगे। त्रैमासिक मतलब क्या, 3 महीना में एक बार देंगे। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि जब त्रैमासिक दिया रहेगा तो कंडीशन क्या होगा, रेट के ऊपर और टी के ऊपर जो समय दिया रहता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों समझना है, छमाही, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, ठीक ना। तो अर्धवार्षिक में क्या होगा और त्रैमासिक में क्या होगा, जो आर रहेगा वो क्या हो जाता है, अर्धवार्षिक में 2 डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये आपका अर्धवार्षिक का है, ये आपका वार्षिक का है। ठीक है, और टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये इसमें 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये अर्धवार्षिक का केस है, अर्धवार्षिक का केस है। ठीक है, आर के साथ 2 डिवाइड होगा और टी के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। त्रैमासिक में क्या होगा दोस्तों, जो आर रहेगा आर के साथ क्या होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, और जो टी रहेगा टी में क्या होगा, ये 4 से गुना हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसी बेसिस में क्या करता है, इसको हम लोग बनाते हैं त्रैमासिक का। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। पी दिया हुआ है 16,000, आर दिया हुआ है 20%, टाइम दिया हुआ है 9 महीना, 9 महीना। ठीक है, तो जब त्रैमासिक दिया रहेगा तो क्या करेंगे, त्रैमासिक में आर के साथ क्या होता है, 4 डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या, 5% हो जा रहा है त्रैमासिक का, त्रैमासिक है इसीलिए। ठीक है, और महीना के साथ क्या होगा, मतलब समय के साथ क्या होगा, 4 गुना होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको साल में चेंज करेंगे, महीना में है 12 डिवाइड कर दिया, साल में हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4, 3 साल 3 वर्ष। ओके, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो प्रोसेस हम लोग लगाए थे वो प्रोसेस में हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तीसरा मेथड से हम लोग इसको बना सकते हैं। तीसरा मेथड क्या था, 3 और 1। तो मैंने क्या बताया था, जो रेट रहेगा रेट का क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 16,000 का 5% कितना होगा, 16,000 का 5% कितना होगा, 1 2 1 2 5 16 80 1 0 मतलब 800 हो रहा है। अब क्या करना है इसके लिए, फिर इसका 5% निकालिए, 5/140 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, जितना 40 आया 40 का भी क्या करना है, इसका भी 5% निकाल देंगे, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले गुना कर देंगे, इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे 2400, इसको 1200, 120, 2 के 2। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा CI निकल जाएगा। कितना हो रहा है, 2400, 120 और इधर
2 मतलब 2401 2522 2522 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए इसको। क्या करना है कि जो हमारा ब्याज रहेगा 5%, 10% जितना भी दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसका 5% निकाल लेंगे जो मूलधन दिया रहेगा। ठीक है, उसको निकालने के बाद क्या करेंगे, उससे गुना करेंगे। ठीक है, अगर 4 साल का रहेगा तो क्या करेंगे, 4641। तो मान लीजिए 4 साल का रहता तो क्या करते हैं, पहले 16,000 का 5% निकालते 800, तो यहाँ 800 से गुना करते, फिर इसका 5% निकालते कितना 40, फिर 5% निकालते हैं 2, फिर 5% निकालते हैं तो 2 का 5% कितना हो जाएगा 0.5 0.1। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, गुना करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा CI निकल जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस कब यूज करेंगे, ये मेथड कब यूज करेंगे, जब आपका जो टी रहेगा वो जो बहुत ज़्यादा दिन का रहेगा, मतलब ज़्यादा साल का रहेगा, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा। ठीक है, तो P इक्वल टू 8,000, ठीक है, R इक्वल टू 10% और T इक्वल टू 6 साल ले लेते हैं, 6 वर्ष। ठीक है, बाकी CI निकालने के लिए दिया जा रहा है आपको, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे 6 15 20 15 6 1। ओके, तो 6 साल का ये रेशियो था, अभी हम लोग देखे थे। निकालिए, सबसे पहले 8,000 का 10% निकालिए, कितना हो जा रहा 800, 800 का 10% निकालिए 80, 80 का 10% 8, 8 का 10% 0.8, 0.8 का 10% 0.08, इसका 10%। ओके, अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना देखिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे लाइन मेथड। दोस्तों मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको लाइन मेथड से ही देना है। क्यों, क्योंकि लाइन मेथड बहुत ही आसान है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का, ज्यादा से ज्यादा टाइप्स का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं इससे। ओके, तो दोस्तों कौन कौन कंडीशन में हम लोग लाइन मेथड यूज करेंगे, तो देखिए जब आपको निकालने के लिए दिया रहेगा CI SI, जब भी CI SI का बात होगा आपको लाइन मेथड ही यूज करना है। ओके, दूसरा जब पार्टिकुलर कोई साल का वैल्यू दिया रहा है, जैसे मान लीजिए कि दूसरा साल का बोल दिया जा रहा है, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में ब्याज दे दे रहा है आपको, सेकेंड ईयर का ब्याज दे दे रहा है 200 रुपया, तो पहला साल का नहीं दिया हुआ, तीसरा साल का भी नहीं दिया हुआ, तो कोई एक साल का दिया रहेगा तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कंडीशन में करेंगे, जब आपका P का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, P का वैल्यू भी वर्ड रहेगा और A का वैल्यू भी वर्ड रहेगा, ओनली R परसेंटेज दिया रहेगा। जब ओनली रेट दिया रहेगा आपको तो P और A नहीं दिया रहेगा, ओनली R दिया रहेगा, उस प्रकार क्या करना है आपको, ये लाइन मेथड ही यूज करना है। तो 3 कंडीशन कौन कौन सा हुआ, पहला कि जब CI SI का बात किया जाए, कभी कभी बोल दिया जाएगा कि CI SI का डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ CI SI का डिफरेंस निकालना है। ओके, दूसरा कब कि कोई पर्टिकुलर साल का दिया है, जैसे 1 साल का कुछ दे दिया वैल्यू, या फिर 1 साल का नहीं देके 2 साल का दे दिया। ओके, 3 साल का दे दिया, 1 साल का 2 साल का छोड़ के तीसरा साल का दे दिया। दोस्तों जब भी कोई पर्टिकुलर ईयर का दिया रहेगा तो भी हम लोग क्या करेंगे, लाइन मेथड यूज करेंगे। और तीसरा, जब A का वैल्यू नहीं दिया रहेगा और P का भी वैल्यू नहीं दिया रहेगा, तब कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, उस टाइम क्या करना होगा आपको, R दे के ही क्या करना होगा आपको बनाना होगा। तो 1-2 टाइप्स हम लोग देख लेते हैं और लाइन मेथड को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं इसको। बोला जा रहा है कि 2500 रुपए की धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको निकालना है CI माइनस SI का वैल्यू, आपको क्या करना है निकालना है। आपको दिया हुआ क्या है, P दिया हुआ है 2500, R दिया हुआ है 4%।
ठीक है, और टी दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है दोस्तों, लाइन मेथड से कैसे बनाया जाता है? तो देखिए लाइन मेथड, जितना वर्ष दिया रहेगा उतना लाइन हम लोग को खींचना पड़ेगा। ठीक है, और ये टोटली किसके ऊपर बेस्ड है? ये आपका मूलधन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे 2 साल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे? 2 लाइन हम लोग खींचेंगे। अगर 3 साल दिया रहता तो क्या करते? 3 लाइन खींचते इसमें। 4 साल दिया रहता 4 लाइन खींचते। ओके, तो इसका मेन बेस्ड क्या है? इसका मूलधन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको मूलधन का वैल्यू लिख देना है। तो मूलधन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2500 दिया है। ठीक है, मूलधन का वैल्यू 2500 दिया है। तो दोस्तों ये हो गया पहला साल के लिए, ये हो गया दूसरा साल के लिए आप कितना ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला साल के लिए कितना ब्याज दे रहे हैं? इसका 5% 4% है तो 4% निकाल दीजिए। इसका 4% कितना होगा? 4%, 4/100, 2020 100 हो गया। ठीक है, दूसरा, ये पहला साल में कितना दे रहे हैं? आप 100 दे रहे हैं। ओके, दूसरा साल में कितना देंगे? तो इसका निकालेंगे आप, तो 2500 का 4% कितना होगा? 100 होगा। अभी यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि सीआई मतलब मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ब्याज के ऊपर भी आपको क्या लगता है? ब्याज लगता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि 2500 में पहला साल में आप 100 रुपया ब्याज दे रहे हैं। ओके, तो दूसरा साल में क्या होगा? इसके ऊपर तो ब्याज लगेगा ही 100 रुपया। ये जो ब्याज है इसका भी क्या होगा? आपको ब्याज भरना पड़ेगा। इसका भी क्या करना होगा? इसका भी आपको ब्याज भरना पड़ेगा। तो दोस्तों 2500 का 4% ब्याज कितना हो गया? 4% कितना हो गया? 100 हो गया। अब दोस्तों ये जो 100 है इसका भी ब्याज निकालेंगे, तो इसका ब्याज कितना? 4%। तो 4% मतलब कितना? 100 का 4/100 कट गया, 4 निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या देखना है कि पहला साल में कितना दिया जा रहा है? 100 रुपया। दूसरा साल में कितना दिया जा रहा है? 104 रुपया दिया जा रहा है। ये टोटल दूसरा साल का पक्का निकलता है। ओके, ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है। दूसरा साल में कितना है? 104 रुपया। दोस्तों को निकालने के लिए क्या दिया जा रहा है? सीआई और एसआई का डिफरेंस देख निकालने के लिए बताया। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा। दोस्तों पहला साल में 100 रुपया दिया, चाहे सीआई हो या फिर एसआई हो, पहला साल सेम होता है सबका। लेकिन एसआई में क्या होता है? पहला साल में जितना होगा दूसरा साल में भी उतना होगा, तीसरा साल में भी उतना होगा, चौथा साल में भी उतना होगा। इसका मतलब क्या? अगर ये एसआई में दिया जाता तो कितना रुपया देना पड़ता? 100 रुपया ब्याज पहला साल का और 100 रुपया दूसरा साल का, मतलब टोटल 200 रुपया देना पड़ता आपको। लेकिन सीआई है इसीलिए क्या हो रहा है? पहला साल 100 रुपया और दूसरा साल 100 के साथ साथ ये 4 रुपया बढ़ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है? तो इसको छोड़ के जितना आपको बचेगा वही क्या होगा? वही आपका डिफरेंस होगा सीआई और एसआई का। तो यहाँ 4 आपका बच रहा है, तो ये क्या होगा? ये 4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए 3 साल का रहता तो यहाँ पे एक और लाइन खींचते, इसका भी 4% निकालते, इसका ब्याज निकालते, इसका भी ब्याज निकालते, उसके बाद क्या होता? इसका भी ब्याज निकलता। तो दोस्तों ये वाला छोड़ के यहाँ पे 100 निकलता, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होता? सीआई और एसआई का डिफरेंस निकलता। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अगर पी का वैल्यू ना दिया हो तो फिर कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका पी दिया हुआ नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना है कि रेट कितना दिया हुआ है। रेट 4% दिया हुआ है। और तो सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले आप रिक्वायर्ड डाटा को लिखिए और गिवन डाटा को लिखिए। तो क्या क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष दिया हुआ है, टी इक्वल टू 2 वर्ष, आर इक्वल टू 4% और सी आई एस आई का अंतर दिया हुआ है। सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है 10। आपको निकालना है पी। ओके, तो दोस्तों लाइन मेथड जो है वो आपका टोटली बेस्ड किसके ऊपर? मूलधन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन मूलधन आपका दिया हुआ है, 2 साल बोला जा रहा था, 2 लाइन खींचे हम लोग। तो P इक्वल टू दिया हुआ है क्या? P इक्वल टू नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको P का वैल्यू एज्यूम करना होगा। ओके, तो दोस्तों P का वैल्यू एज्यूम कैसे करेंगे? देखिए ये 4% दिया हुआ है, ये 4% से क्या करना है? आपको P का वैल्यू एज्यूम करना है। कैसे? 4% मतलब कितना होता है?
1/25 होता है। जो नीचे रहता है, जो टोटल मैंने क्या बोला 4% मतलब कितना, 4% मतलब 1/25। तो 25 अगर मूलधन है तो आपका ब्याज कितना होगा, 1 होगा। तो ये जो मूलधन मानेंगे हम लोग 25, इसको क्या करेंगे, जितना साल दिया रहेगा उतना का स्क्वायर कर देंगे। अगर 2 साल है तो 25 625 मान लेंगे हम लोग, एज्यूम करेंगे। ये एज्यूम करने का तरीका है। आप पी का वैल्यू एज्यूम कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। अगर 5% दिया रहता तो मैं क्या करता, 1/20, ठीक है। अगर 2 साल का दिया रहेगा तो क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब 400 मान लेंगे। अगर 3 साल दिया रहेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको पावर क्यूब कर देंगे, 20 × 20 × 20। ओके, तो इस कितना हो जाएगा, 8 3 0, ठीक है। तो ये एज्यूम करने का तरीका है। परसेंटेज के आधार पे क्या करना है आपको, परसेंटेज को देख के इसी से फ्रैक्शन निकालेंगे, उसका क्या करेंगे, जितना टाइम दिया रहेगा उसी के हिसाब से इसको क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब, जितना का रहेगा साल उतना क्या करेंगे, उसका पावर बैठा देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 4%, 4% मतलब 25, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना, 625। तो हम लोग पी का वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं कितना, 625, ठीक है। तो अब हम लोग को सब कुछ पता चल गया। तो 625 का क्या करेंगे, 4% निकालेंगे। पहला साल में कितना होगा, काट देंगे 4%, ओके। 25 रुपये पहला साल का हो रहा है। दूसरा साल का कीजिए, 625 का कितना, 25 का भी 4% निकालिए। तो 25 का 4% कितना होगा, 4/100। 25 1 आ रहा है, ओके। इसका मतलब पहला साल कितना दिया जा रहा है, पहला साल 25 रुपया दिया जा रहा है ब्याज। दूसरा साल कितना ब्याज दिया रहा है, 25 और 1 26 रुपया दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या, सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना निकल रहा है, 1 निकल रहा है, ओके। इसमें ये जो है ये आपका क्या है, एसआई है, 25 25 50, और टोटल कितना है, 25 25 50 51 क्या है, ये आपका एसआई है। तो 25, तो इसको डिफरेंस निकालिए, 1 डिफरेंस निकल रहा है सीआई एसआई का। लेकिन एक्चुअल में कितना दिया, ये जब एज्यूम किए तो सीआई एसआई का वैल्यू निकला, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है। तो 1 = 10 के बराबर मानेंगे। तो जिसका वैल्यू निकालने के लिए दिया जाएगा उसी के क्या करेंगे, उसी से गुना कर देंगे। तो इसके साथ दिया हुआ है पी का मानने, तो पी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो पी कितना है, 625 एज्यूम किए तो इसको 625 से गुना कर दीजिए, 625 से, तो गुना कर देंगे 625 10 62 50 हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेथड बहुत ही आसान है और टाइप आप इस मेथड से बना सकते हैं। तो दोस्तों 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे कौन मेथड में बनाएंगे। तो दोस्तों आप इस प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए अभी से, ताकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो कि कौन क्वेश्चन को कौन सा मेथड से बनाया जाए, ओके। तो दोस्तों ये 4 कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा, सपोर्टिव है आपके लिए, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने मत भूलिएगा, ओके। जय हिंद।